अर्थात दुष्टों की सेना समीप आ गई है। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं। मेरे वज्र से 105 गुना अधिक शक्तिशाली है ये वज्र, और उसके साथ इन अनेकों शस्त्रों से सज्जित इस असुर सेना को देवी बाल त्रिपुर सुंदरी भला भला कैसे रोक सकेंगे? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ए बालिका, जानती हो तुम किसे रोकने का दुस्साहस कर रही हो? हम महानतम भंडास। तुम्हारे श्वास से ये तितलियां भयभीत हो रही है। ये तुच्छ कीट तो कुचले जाने के लिए होते हैं, भला इनकी कौन चिंता करता है? मैं करती हूँ, मुझे है इनकी चिंता। इनकी जननी को। कीटों की जननी। ए बालिका, ये कोई उपवन या किसी बालिका का तितली के साथ खेलने का स्थान नहीं। युद्ध भूमि है ये, जहाँ अस्त्रों का प्रयोग होता है। मेरे लिए तो सारी सृष्टि मेरा उपवन, मेरे खेलने का स्थान है। इसलिए जहाँ आप हैं, वो स्थान भी मेरे खेलने का ही स्थान है। वो स्थान भी मेरे खेलने का ही स्थान है। किंतु युद्ध भूमि तो इसे आप जैसे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बस बालिके, बस। तुम्हें अनुमान भी है कि तुम किसका मार्ग रोक के खड़ी हो? हम महानतम असुर भंडासुर और उनके वीर भ्राताओं के पुत्र हैं। बालिका, दूर से जितनी लघु दिखती हो, तुम तो नजदीक से उससे भी लघु हो। हमारी महानता का परिचय तो हमने दे दिया, अब तुम बताओ, कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसके सामने महानतम से महानतम भी झुकने पर विवश हो जाते हैं, जैसे कि तुम। दुस्साहसी बालिका, तुम्हारे माता पिता ने यहाँ तुम्हें मृत्यु के समक्ष भेज दिया है। बताओ कौन है वो? मैं सबकी माता हूँ, तो मेरे माता पिता भला कैसे हो सकते हैं? जो था, है और होगा, सब मेरे ही अंश हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड की चैतन्य शक्ति मैं ही हूँ, जो साकार होकर प्रकट हुई हूँ। इसलिए मैं ही समस्त संसार का आधार हूँ। पृथक कुछ नहीं, मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। एक बालिका समस्त सृष्टि का आधार। और हम सभी उसके अंश हैं। तुम ये सत्य समझ सकोगी, इसकी मुझे आशा भी नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी समझ तो तुम्हारे अहंकार ने भ्रष्ट कर दिए। किंतु जो सरल भक्ति का भाव रखते हैं, जो ये समझ सकते हैं, वो ये सत्य भली भांति समझ रही हैं कि मैं ही वो चैतन्य हूँ जिससे संपूर्ण जीवन का अस्तित्व है। अर्थात माता बाल त्रिपुर सुंदरी, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का ही बाल रूप है। हम सभी उन्हीं के अंश हैं। धन्य है माता, धन्य है उनकी लीला। त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी। इतनी छोटी बालिका के मुख से इतनी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। ए बालिका,
तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि महानतम असुर भंडासुर और हम सब में तुम्हारा अंश है। बंद करो ये अपनी मूर्खतापूर्ण बातें और हट जाओ मेरे मार्ग से कि यहाँ एक भीषण युद्ध होने जा रहा है। तो रुके क्यों हो? युद्ध की इच्छा है तो आओ मुझसे युद्ध करो। तुम्हारी जैसी बालिका को खेलना ही शोभा देता है, युद्ध की कल्पना नहीं। वो भी हमसे, जिन्होंने 105 ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करके भेंट स्वरूप अपने पिताश्री को दे दी थी। उन 105 ब्रह्मांडों की जननी भी मैं ही हूँ। और जिस भेंट की तुम बात कर रहे हो वो सत्य नहीं, भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि वो सभी 105 ब्रह्मांड अभी भी मेरे पास हैं। अभी भी मेरे पास हैं। अभी भी मेरे पास हैं। नहीं नहीं, तुम अपनी माया से हमारे सम्मुख कोई भी दृश्य प्रस्तुत करोगे और हम मान लेंगे। हमें अपने समान बालक समझ रखा है क्या? सुनो हमारी अंतिम चेतावनी बालिका, हट जाओ यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ न ये उपवन रहेगा और न तुम्हारी ये तुच्छ कीट तितलियां। संसार में कोई जीव तुच्छ नहीं, किंतु दुर्जनों की तुच्छ समझ उनके मन में दूसरों की तुच्छता का भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु वो सत्य नहीं होता। जैसे ये तितली जिसे तुम तुच्छ कीट मान रहे हो, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। इस बालिका को और सुधार दो इसकी समझ, जिससे ये हमारी शक्ति समझ सके। प्रतीत होता है ये असुर इस सुंदर उद्यान को रन का क्षेत्र बनाकर ही रहेंगे, अतः अभी आप सभी को यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारी माया नहीं, युद्ध होगा यहाँ। यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी तैयार हूँ।